दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी 10+2 लेवल यानी इंटर लेवल की जो भी बच्चे जितने भी बच्चे इंटर पास किए हुए हैं उनके लिए रेलवे की वैकेंसी जो एनटीपीसी है वो दोबारा से आ गई है। जो 28 अक्टूबर से फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। तो आज हम उसी वैकेंसी के डिटेल के बारे में बात करेंगे। अभी एक जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल 2 महीने पहले इसका एग्ज़ाम हुआ है। अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। और फिर जो दोबारा वैकेंसी है एनटीपीसी की वो ग्रेजुएट लेवल की भी आ गई है, उसके बाद में 10+2 लेवल की भी आ गई है। तो आज हम उसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी एज जो है क्या होने वाली है और उसके बाद में वो उसको कौन कौन भर सकता है, उसमें पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, उसके फीस के बारे में क्या बात करने वाले हैं। उसके बाद में उसका सिलेबस जो है, सिलेबस तो सेम रहने वाला है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस है जो वो रहने वाला है। सिलेबस में जो है वो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि उसके बारे में और भी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे, उसके बाद में हम सरकारी रिजल्ट को सर्च करेंगे। सरकारी रिजल्ट को सर्च करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो आज ही जारी किया गया है। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर दिख जाएगी आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो हमें क्या देखना है, इंटर लेवल यानी 10+2 लेवल को देखना है। तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप अगले इंटरफेस पे आ जाएंगे। हमारा जो है नेट जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो हम आरआरबी एनटीपी से इंटर लेवल रिक्वायरमेंट 2025 इसका जो नोटिफिकेशन है 29 यानी आज ही 3:35 PM पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में हम सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है स्टार्ट होगा वो 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 1 महीने का समय दिया गया है। आपको 27 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फीस लास्ट डेट फीस रहने वाली है वो 27 नवंबर तक ही आप फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की, एडमिट कार्ड की और जो रिजल्ट डिक्लेयर है इसकी अभी कोई पता नहीं है। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो हमेशा रखा जाता है 500 रुपये, एससी एसटी और ईबीसी के लिए 250 रुपये जो हमेशा रखा जाता है। उसके बाद में फीमेल जो ऑल कैटेगरी हैं, चाहे भी वो जनरल की हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, 250 रुपये रखा गया है। इसका जो पेमेंट है आप ऑनलाइन मोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं एच की। आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल नोटिफिकेशन 2025 एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026। इसकी जो है 1 जनवरी 2026 तक इस एज की मान होगी। आप अगर मिनिमम 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम 30 साल के हैं फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 30 के बीच में अगर हैं तो आप चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कोई भी हैं कैटेगरी से आते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आरआरबी के तरफ से कुछ छूट भी दी जाती है एज की, वो एससी एसटी और ईबीसी को जो उसके हिसाब से 2-3 साल की जो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। तो अगर आप एससी एसटी की हैं तो आप समझ लीजिए कि 33 या 34 साल के हैं फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट की बात करें तो 3050 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आगे हम बात कर लें एनटीपीसी जो है इंटर लेवल पोस्ट का नाम है। 3050 जो है पोस्ट निकाला गया है। कैंडिडेट को 10+2 यानी इंटर आपको पास होना ज़रूरी है। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप आर्ट लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप साइंस लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल
10+2, अब यानी आपको इंटर केवल पास होना है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड यानी ऑनलाइन बेस्ड आपका पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT सेकेंड यानी 2 पेपर होंगे इसके। उसके बाद में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में डिटेल में बात हम जब करेंगे जब इसकी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी लिंक का एक्टिव है जो नहीं हुआ है। इसकी डिटेल अभी इतना ही आया है, तो जितना ही आया है उसके बारे में हमने बता दिया है। उसके बाद में जो आपको 28 अक्टूबर को आपको जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब उसके डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। जब तक आप तैयारी करते रहें। फॉर्म तो आ ही गया है, ये 28 तारीख से भरा ही जाएगा। आप तैयारी और भी तेज कर दीजिए।